तो अक्टूबर नवंबर 2018 वाला पेपर है, अपना वेरिएंट है, इसको अपने पास खोल लें आप लोग। वेरिएंट 2 है, ठीक है। Which factor of production is not represented in the list below? Banana, a factory, goods, a risk-taking investor. जी देखो, बनाना हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट आ गई है, फैक्ट्री हमारे पास जो है वो कैपिटल वगैरह लैंड के अंदर भी आ जाता है, रिस्क टेकर हमारे पास एंटरप्रेन्योर आ जाता है, गोड्स हमारे पास जो है वो लैंड के जुम्मे में आ गई, नेचुरल रिसोर्स। क्या चीज़ नहीं है भाई इनमें से? इनमें से अपने पास क्या अवेलेबल नहीं है? हमारे पास लेबर अवेलेबल नहीं है। What do economies aim to achieve in tackling the economic problem of scarcity? आए जरा। इक्वल बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इससे ये बेटा हमारे पास मार्केट फेलियर वाले चैप्टर के अंदर आता है। इससे जरूरी नहीं है कि हमारे पास स्कार्सिटी वाली प्रॉब्लम खत्म। इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल एफर्ट्स, ये भी जरूरी नहीं है। इंक्रीज कंपटीशन इन यूज ऑफ रिसोर्सेज, और लास्ट है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज। ठीक है, इसका आंसर डी। ठीक है। The diagram shows the country's production possibility curve. Which statement is correct? आए जरा। A movement from X to Y. A movement from X to Y shows decrease in efficiency in the economy. बेटा इससे efficiency बढ़ती है, कम नहीं होती। फिर a movement from X to Z shows discovery of new resource. बेटा discovery of new resources से ऐसा PPC मेरा बाहर की तरफ जाएगा, सही है। A movement from Y to Z, यानी कि मैं ऐसे नीचे की तरफ आ रहा हूँ, shows resources are being diverted from capital good to consumer good. बिल्कुल ठीक बात है, सी आंसर है इसका। लोग कैपिटल से कंज्यूमर की तरफ आ रहे हैं। मूवमेंट फ्रॉम Z to Y shows increase in efficiency, गलत। वो बेटा ऐसे जब एक्चुअल और पोटेंशियल का गैप कम होता है तब नजर आती है। 4 पे है। चाइना द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट, China, the world's second largest economy, is becoming more like a market economy. Which policy would contribute directly to such change? अच्छा, बोलता है कि चाइना मार्केट इकोनॉमी बनती जा रही है। एबॉलिशिंग स्टेट कंट्रोल कंप्लीटली, ठीक है। encouraging the consumer to spend more and save less, reducing export and encouraging more import, transferring wealth from state sector to private sector। देखो मेरी बात सुनो, बी और सी तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो किसी काम की ही नहीं है। बोलता है कि चाइना जो है वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाती जा रही है, बिल्कुल वो बनी नहीं है, उसके करीब जा रही है। तो स्टेट कंट्रोल तब एबॉलिश होंगे जब मैं बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी में आके बैठ जाऊंगा, जब मैं मार्केट इकोनॉमी बन जाऊंगा। डी बोलता है ट्रांसफरिंग ऑफ वेल्थ फ्रॉम स्टेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। मैं स्टेट सेक्टर से पैसा निकाल के प्राइवेट की तरफ बेचना शुरू करूं, यानी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करते जा रहा हूं, तभी इसका आंसर अपने पास डी है। डायग्राम शोज द मार्केट फॉर अ फर्म मेकिंग क्लोथ with initial equilibrium X. What will be the new equilibrium of the successful advertising campaign by a rival firm and increase in worker wages? देखिएगा जरा, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, इस पॉइंट पे खड़ा हुआ ना मैं, सही है, इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। अब बात सुनना, जब हमारा राइवल एडवर्टाइजिंग करेगा तो लोग हमसे उठ के किस पे चले जाएंगे? हमारे राइवल पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी डिमांड कम हो गई, डी से D1। और साथ ही क्या बोला है कि वर्कर की वेजेस बढ़ गई, यानी कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, उससे हमारे पास सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? हमारी सप्लाई कम हो जाएगी और अपनी सप्लाई ऐसा पीछे की तरफ आ जाएगी, तो हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। सही है, आंसर अपना ए है इसके। 6 पे है। Coal production in the UK has declined in recent years. One reason given for this, सुनो वापस से सुनो, देखो ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, ये इक्विलिब्रियम एक्स आ गया, ठीक है। सुनो जरा, अगर पेप्सी और कोक की मैं बात करूं और कोक एडवर्टाइजिंग कर रही है, समझो ये पेप्सी का कर रहे हैं, ये पेप्सी का है। अगर कोक एडवर्टाइजिंग कर रही है तो लोग पेप्सी छोड़ के किस पे चले जाएंगे? कोक पे चले जाएंगे। तो पेप्सी वाला कंज्यूमर उठ के कोक पे जाएगा, तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, डी से D1, ठीक है। साथ ही साथ उसने बोला है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारे पास वर्कर की वेजेस बढ़ रही है। जब वर्कर की वेजेस बढ़ेंगी तो उससे भाई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी सप्लाई कम हो जानी चाहिए।
सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगी एस से एस में, मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, पॉइंट ए पे, नया इक्विलिब्रियम। सही है, समझ गए मुस्तफा? आ गया, 6 पे आ जाए। Coal production in the UK has declined in recent years. One reason given for this is that the social cost of coal production is too high. Social cost बहुत ज़्यादा है, ठीक है? What best describes social cost of coal production? बेटा सोशल कॉस्ट का तो बेसिक सी डेफिनेशन होती है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, बाकी पढ़ लेते। ऑल बेनिफिट्स ऑफ कोल प्रोडक्शन, बेनिफिट्स की बात ही नहीं होती सोशल कॉस्ट के अंदर। द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ट बाय कोल प्रोडक्शन, ये एक्सटर्नल कॉस्ट की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कॉस्ट की बात कर रहा है। द कॉस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ सब्सिडाइजिंग द कोल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की प्राइवेट कॉस्ट की बात कर रहा है खाली। ई के अंदर क्या बोलता है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सही। The table shows demand and supply for spices in the market in Africa when the price rises from $20 to $30। यानी कि जब मैं यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, what is the price elasticity of demand for spices? यार ये खुदा का वास्ता ये करना सीख लो, ये कोई इतना मुश्किल, आप लोग इतना परेशान हो जाते हो, ये बहुत आसान चीज है। सुनो जरा, प्राइस 20 से कहाँ चली गई है 30 पे। देखो जब भी प्राइस गिवन हो तो आपने सबसे पहले तो परसेंटेज चेंज निकालना है, और परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। करो जरा, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 50% से अपने पास प्राइस बढ़ी है। सही है, 50% से अपने पास प्राइस बढ़ी है। क्वांटिटी डिमांड देखो कहाँ से कहाँ चली गई, 40 से चली गई है 30 के ऊपर। क्वांटिटी डिमांड अपनी 40 से 30 चली गई है। उसने बोला पीडी कैलकुलेट करके दो। देखो भाई 30 न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय कितनी आ गई भाई, ये निकालो जरा क्या आ रही है, 10 ओवर 40, 25% आएगी मेरे ख्याल में, 25%। ठीक है, 25% अपने पास ही आ जाएगी। अब ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड आ गया, ये आ गई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करो, 25% ओवर 50% इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई हमारे पास आंसर 7 का, हमारे पास आ गया ये 0.5, बी आंसर आ गया। ठीक है, आगे आए 8 के ऊपर। Central bank acts as a lender of last resort, especially in times of financial crisis. What is the purpose of this function? बेटा इस फंक्शन का पर्पस ये होता है कि अगर कभी भी कमर्शियल बैंक की बज रही हो, कमर्शियल बैंक बंद होने वाला हो, जैसे हबीब वगैरह हो गया अपना, ये खत्म हो रहा हो ना, तो बैंक उसको सेंट्रल बैंक पैसा देती है, बोलती है कि यार आप काम करते रहो, हमसे पैसे ले लो। तो जब उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है। सही है। What will cause the level of saving in an economy to rise? सेविंग अपने पास बढ़ रही है, लोग क्यों सेव कर रहे होंगे भाई, लोग इसीलिए तो सेव कर रहे होंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होगा, उनको रिटर्न मिल रहा होगा। ठीक है। What could affect the size of labor in an economy? आइएगा जरा, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट्स आय वाला इमिग्रेशन की पॉलिसी, आय वाला इमिग्रेशन, क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। देखो ये तो किसी काम की बात नहीं है, ये भी किसी काम की बात नहीं है। आंसर बचा बी और सी में से। सुने जरा, देखो अगर आय वाला इमिग्रेशन होता है तो यानी बाहर से बंदा इधर काम करने आ रहा है, जब बाहर से बंदा यहाँ पे काम करने आएगा तो हमारे लेबर की फोर्स बढ़ेगी, तो ये तो आंसर हो सकता है, पॉसिबल आंसर। द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, तो भाई इसमें से कितने लोगों को जॉब मिल रही है, कितने लोगों को जॉब नहीं मिल रही, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोग खुद काम नहीं करना चाह रहे, ये भी तो चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। आय वाला इमिग्रेशन तो होता ही इसलिए ना क्योंकि बाहर से बंदा इधर काम करने आ रहा है। समझे बात को? बी आंसर है 10 का। पेट्रोल फ्यूल रिटेलर्स, पेट्रोल से याद आया भाई 25 रुपए बढ़ने वाले हैं, आज रात तक भरवा लो, टैंकियां वैंकियां फुल करा लो। पेट्रोल फ्यूल रिटेलर्स इन अ कंट्री हैव नोटिस्ड अ शार्प इंक्रीज इन सेल्स इन अगस्त व्हेन मेनी पीपल टेक देयर हॉलिडेज। ठीक है, व्हाई माइट दिस टेक प्लेस? बोलते हैं कि यार जब लोग हमारे पास हॉलिडेज के ऊपर आते हैं तो पेट्रोल की जो डिमांड है ना, पेट्रोल की सेल्स है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? आइएगा जरा, कंज्यूमर्स डिमांड कर फॉर पेट्रोल शिफ्ट टू लेफ्ट इन अगस्त। बेटा जब शिफ्ट टू लेफ्ट होता है इसका मतलब है डिमांड अपनी कम हो रही है, पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, ए तो नहीं होगा, सी पे आओ।
ऑयल रिफाइनरीज इंक्रीज देयर आउटपुट, इससे सप्लाई बढ़ेगी। हम लोग जब भी किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेवल कंपनीज, ये भी बेकार बात है। शिफ्ट टू राइट, ये डिमांड था, ऐसा आगे की तरफ चले जाए, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट फॉर फर्म्स इन अ परफेक्ट कंपटीशन, बेटा सारे के सारे अपने पास प्राइस टेकर होते हैं, ये अभी ऑप्शन रिपीट हुआ है जो पिछली क्लास में कराया। A film production company purchases a group of cinemas. What is this the is an example of? Forward vertical integration याद करो क्या होती थी? मैन्युफैक्चरर टेक्स ओवर रिटेलर। हम लोग आगे पढ़ रहे होते, तो अगर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने मूवी बनाई है और वो सिनेमा को परचेज कर लेता है, यानी कि वहां पे वो स्क्रीनिंग कराएगा, सर्विस देगा लोगों को, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड कब होती, जब मैं रॉ मटेरियल तरह कैमरा हो गया या उसके लेंसेज वगैरह हो गए, वो बनाने वाली फर्म को खरीद लेता है, ये बैकवर्ड हो जाती। हॉरिजॉन्टल कब होती, जब दोनों सेम इंडस्ट्री के अंदर लोग टेक ओवर करते, इस तरह धर्मा प्रोडक्शन जो उसकी है करण जौहर की, उसने रेड चिलीज को टेक ओवर कर लिया शाहरुख खान वाली, सेम लेवल। और कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट ये होती है जिस तरह धर्मा प्रोडक्शन ने बीएमडब्ल्यू को टेक ओवर कर लिया, कोई लिंक ही नहीं है दोनों का आपस में, तो जब कोई लिंक नहीं होता उसको कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। 14 पे आप, the table shows firms average revenue and average cost at different level of output when all output is sold, which level of output gives maximum profit, भाई कैलकुलेट करके देख लो। रेवेन्यू कितना आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, इधर 200 आ गया, इधर आ गया कितना आ गया 25, 125 325 आ गया, यहाँ पे आ गया 600, ठीक है। अब मैं कॉस्ट भी निकाल रहा हूँ इसकी 150, सही है। ये आ गई 200, अच्छा भाई ये आ गई अपने पास 15 15 कितनी होती है 150 और 75 225, और यहाँ पे आ गई 20 इंटू 18 200 300 360, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको कहाँ पे हो रहा है भाई, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको डी के अंदर हो रहा है, समझ गए ये वाला। या वापस से बताऊं, इसका प्रॉफिट आ रहा है -100, इसका आ रहा है 0, इसका आ रहा है 100 का प्रॉफिट, और इसका आ रहा है 140 का प्रॉफिट, ठीक। इसीलिए डी आंसर है इसका। 15, which statement about total fixed cost is correct, 15 के ऊपर है। अच्छा, it falls as output increases, total fixed cost पूछा, गलत ऑप्शन है ए वाला। it is calculated by adding total cost and total variable cost by adding, बेटा माइनस करना पड़ता है, इसने ऐड कर दिया। it is calculated by dividing total cost by output, इससे average cost आ जाएगी। it must be paid even when output is zero, खलास डी आंसर है सीधा सीधा। 16 पे आओ, a government aims to reduce unemployment through supply side policy measure, which measure should it choose, ये वापस से अपने पास वही वाला ऑप्शन आ गया है जो रिपीट हुआ था पहले अपने पास, इंट्रोड्यूस मतलब मिलता जुलता है, सेम नहीं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेटा फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, इसने सप्लाई साइड पूछी हुई है। इंक्रीजिंग टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड्स, इससे अपने पास सप्लाई कम होगी, कॉस्ट और बढ़ेगी। इट वुड इंट्रोड्यूस रीट्रेनिंग स्कीम्स, रीट्रेन करो लड़कों को, तो उससे अपने पास सप्लाई बढ़ रही होगी। इट वुड रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। व्हेन इज गवर्नमेंट सेट टू बैलेंस इट्स बजट, बजट क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू कितना मिला साल का माइनस हमने कितना स्पेंड किया है साल के अंदर, तो जब ये दोनों चीजें अपने पास बराबर होंगी तब हमारे पास बजट जो है वो बराबर आ जाएगा, और वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, when it's equal to total expenditure. The table shows the amount of tax paid as income rises in 4 countries A to D. सर ये 18 मुझे जरा समझ, अच्छा 18 पे है, सबर तो करो। ए से लेके डी तक आपके पास भाई 4 कंट्रीज हैं। विच कंट्री हैज अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, आइएगा जरा सुनो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, इसके पेपर को गंदा करना, पेंसिल लेके जाना सर। देखो 10,000 इनकम है, पहले मैं ए की बात कर रहा हूँ, हाँ कितना टैक्स पे कर रहा है ये 20%, ठीक है ऐसा ही। 20,000 इनकम पे भी कितना टैक्स पे कर रहा है 20%, 30,000 में भी कितना पे कर रहा है 20%। बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो कि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपके टैक्स का रेट भी बढ़ता है। ये जो कंपनी कंट्री ए यूज कर रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है भाई 20%, जो भी आपकी इनकम है, करोड़ कमाओ अरब कमाओ, मुझे 20% दे देना।
ये प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं होता। बी पे आए जरा, कितना टैक्स पे कर रहा है? 20%। इस पे कितना पे कर रहा है? 30%। इस पे कितना पे कर रहा है? 40%। इस पे कितना पे कर रहा है? 50%। ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है? ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, बी है इसका आंसर। सी पे भी देख लो भाई, 40%। ये टैक्स रेट कम हो गया पहले के मुकाबले में। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, आप लोग खुद निकाल के देखे ना। आपका ये कुछ 20% के आसपास आ रहा होगा, कम हो गया, इधर और कम हो गया, इधर और कम हो गया, इधर और कम हो गया। ये वो नहीं है। फिर वही वाली बात, इधर भी हमारी परसेंटेज जो है वो कम होती जा रही है डी के अंदर भी। तो खुद आप लोग से कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर अपने पास बी है। ठीक है, 19 पे है। इन विच केस is success for the government in achieving the first aim likely to cause problem in achieving the second? conflict of objective की बात पूछ रहा है। और ये बिल्कुल बहुत मर्तबा आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आप प्राइस कंट्रोल करने जाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके पास खड्डे हो रहे होते हैं। ठीक है, तभी आंसर ए आपका बन जाएगा। 20 पे आओ। Economic growth is usually measured by the annual change in consumer spending, gross domestic product, the output of a manufacturing and construction industries, retail price index. उसने आपसे बोला कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से मेजर होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी से मेजर होती है। ठीक है, 21 पे आओ। Four groups who are affected by changing economic conditions are creditors, debtors, exporters, and importers. Which pair is most likely to be at disadvantage with a high rate of inflation? लेंडर बोरोवर का केस याद करो, लेंडर बोरोवर का। ठीक है, हमेशा याद रखना कि लेंडर नुकसान में होता है जब इन्फ्लेशन आ रही होती है, यानी कि क्रेडिटर जो होता है, सॉरी, जो हमारा क्रेडिटर जो होता है वो हमारे पास नुकसान में जा रहा होता है, क्योंकि पहले के मुकाबले में उसको कम वैल्यू वाला पैसा मिल रहा होता है। और दूसरा चमाट किसको पड़ती है भाई? दूसरी चमाट हमारे को पड़ती है एक्सपोर्टर्स को। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर के जब माल महंगा होगा तो माल बाहर कम बिकेगा, उससे उसके एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू होगी तो फिर उसकी सेल्स कम होगी, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। आंसर अपने पास ए आ गया। 22 के ऊपर आए। अच्छा देखो, एक इस टेबल से मुझे एक चीज याद आई है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आप लोग काफी ज्यादा मिस्टेक करते हो। इस चीज को जरा एक समझना। देखो, इस कर्व को देखो, ये ओवरऑल पॉजिटिव के अंदर, ये कहीं भी नेगेटिव के अंदर नहीं गया, कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं गया, ओवरऑल पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या है कि हर साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, हर साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं, सॉरी, हर साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। यहाँ पे अगर 10 बंदा अनएम्प्लॉयड था, यहाँ पे 20 होगा, इधर 13 हो गए, इधर 14 हो गए, इधर 15 हो गए। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हर साल बढ़ रही है, कम रेट से बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। इसको जरा जहन में रखना। अब आओ जरा, what can be concluded from the diagram? Each recession lasted for more than 10 years. ये रिसेशन के ईयर्स हैं और ये हमारे पास बेटा रिसेशन हमारे पास एक एक साल तक का रहा है, बस ये देख लो आप, एक एक साल तक रहा है। ठीक है, रिसेशन अकर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है भाई। पहले 1980 पे हुआ था, फिर 92 के ऊपर हुआ, फिर 2009 के करीब हुआ। रेगुलर इंटरवल्स नहीं है, यानी कि हर साल साल बाद या दो दो साल बाद हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक इन अ रिसेशन पीरियड, बेटा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर पीक मार रहा है, रिसेशन पीरियड के अंदर वो पीक नहीं मार रहा। आगे बढ़ो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड, हाँ ऐसा है, ये देखो बढ़ रहा है, ये भी देखो बढ़ रहा है, ये भी देखो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, ये वाली चीज ठीक सही है। A country experienced its usual August increase in rate of unemployment. Unfortunately, this was followed by the loss of jobs resulting from the regular downturn in global economic activity. Which type of unemployment occurred? देखो बात सुनो, हमारे पास अगस्त के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, यानी कि ये तो हमारे पास पहली बात तो सीजनल की बात आ गई, किसी महीने में कम हो रही है, किसी महीने में बढ़ रही है, ये रहा सीजनल। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब गिरती है बढ़ती है तो उसको हम लोग साइक्लिकल से लिंक करते हैं, तो ये आ गया साइक्लिकल, आंसर अपने पास सी हो जाएगा। ठीक है, what will lead to an aging population if other factors remain unchanged? बेटा बाबे जो हैं काफी अरसे तक जिंदा हैं, बाबे मर नहीं रहे। बाबे हमारे पास, एजिंग पॉपुलेशन का मतलब है कि हमारे पास लंबे उम्र के लोग ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू यंगर जनरेशन। ठीक है, अब सुनो,
राइज इन डेथ रेट, यानी कि बाबू की टिकट कट रही है ऊपर की, तो बाबू की जब ऊपर की टिकट कटेगी तो सिर्फ बच्चे रह जाएंगे ना, तो उससे एजिंग पॉपुलेशन कहाँ से आ गई, बी नहीं होगा। इंक्रीज इन द एज ऑफ रिटायरमेंट, उससे जिंदगी मौत का क्या लेना देना यार। इंक्रीज इन स्टेट पेंशन, इससे भी जिंदगी मौत का कोई लेना देना नहीं है। फॉल इन बर्थ रेट, जब बर्थ रेट अपने पास कम होगा तो बड़ी उम्र के लोग ज्यादा होंगे। बड़ी उम्र से मुराद 1 साल का बच्चा भी 1 महीने के बच्चे से तो बड़ा ही है ना, तो एजिंग पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है। Which change is most likely to be expected when an economy is developing? जब इकोनॉमी आपकी डेवलप कर रही होती है तो उससे क्या चेंज हमारे पास आ रहा होता है, बेसिक सा चेंज हमारे पास आता है भाई, वो क्या है, बर्थ रेट इंक्रीजेस रैपिडली, ये तो नहीं होता, ये तो जब हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तब इंक्रीज होता है। पॉवर्टी रेट फॉल्स, ठीक है जी, पॉवर्टी रेट आपका गिर रहा होता है, ठीक है आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल राइजेस और प्राइमरी सेक्टर टेक्स ओवर सेकेंडरी सेक्टर, ये दोनों पॉइंट गलत है, क्योंकि डेवलपिंग जब आप कर रहे होते हो, आप डेवलप हो रहे होते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, और आप सेकेंडरी टू प्राइमरी टू सेकेंडरी जाते हो, ना कि सेकेंडरी टू प्राइमरी जा रहे हो, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज, किसका आंसर ये कैसे होगा, मैंने ये तो बोला ही नहीं, मैं तो बी बोला है। 24 की बात कर रहे हो आप, अच्छा सुनो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि एजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे पास बड़ी उम्र के लोग ज्यादा, ठीक है ना, बड़ी उम्र के लोग। अब जब मेरे पास बर्थ रेट गिरना शुरू हो जाएगा, यानी कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, बहुत कम बच्चे मेरे पास, न्यू बॉर्न्स बहुत कम होंगे, तो यार लोग ग्रो बड़े होंगे ना, तो यानी कि मेरी बर्थ रेट यहीं पे रह गई। अब फॉर एग्जांपल 2010 तक ये आबादी थी, सही, ये आबादी थी, अब ये वाले बच्चे बढ़ना शुरू होंगे ना, 10 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, अब मेरे पास नए बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे। तो जब बहुत कम बच्चे पैदा होंगे, और जो बच्चे मेरे पास 2010 में पैदा हुए हैं, वो फिर आहिस्ते आहिस्ते उम्र उनकी बड़ी होगी, लंबी होगी, तो वो फिर एजिंग पॉपुलेशन के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी ना, इंक्रीज होना शुरू होगी, एजेस बढ़ना शुरू होंगी बच्चों, समझे। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब ये है कि बड़ी उम्र के बच्चे ज्यादा हो एज कम्पेयर टू यंगर चिल्ड्रन। 26, developing countries are sometimes given aid by charities and foreign governments, which aid program would be least likely to lead to long-term economic growth. Least likely. बेटा लीस्ट लाइकली का मतलब क्या है कि आपने बस शुरुआत के अंदर उसको पूरा कर दिया, आगे जाके कोई उसका बेनिफिट नहीं है। जब आप फूड वगैरह देते हो, राशन वगैरह देते हो, तो उससे उसकी वक्ती तौर पर जरूरत पूरी होती है, लॉन्ग टर्म ग्रो नहीं करता, ठीक है। इससे इससे और इससे आपका लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा, उसने पूछा ही आपसे शॉर्ट टर्म का। It is estimated that in 2016 Olympic Games in Rio, Brazil attracted over 6 lakh foreign visitors. What is likely to have been the result of this number of visitors? कि भाई आपके पास 6 लाख फॉरेन विजिटर्स बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इससे अफेक्ट क्या आएगा, इससे अफेक्ट ये आएगा कि जब लोग आपके मुल्क में आके आपके मुल्क में रहेंगे और आपकी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं, तो यार आपका ट्रेड इन सर्विसेज बढ़ेंगे, आपके ट्रेड इन सर्विस जो है वो बढ़ेगा। तो जब ट्रेड एंड सर्विसेज आपके बढ़ेंगे तो आपका करंट अकाउंट बढ़ेगा, और करंट अकाउंट बढ़ेगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बढ़ेगा। अब आओ जरा, डेप्रिसिएशन नहीं होगी क्योंकि लोग तो ब्राजीलियन करेंसी डिमांड करेंगे ना। ब्राजील की इन्फ्लेशन रेट क्यों कम नहीं होगी, ब्राजील की इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ब्राजील के एक्सपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। इंक्रीज इन ब्राजीलियन गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट, भाई कैसे, जब गोरा वहां पे आएगा ब्राजील में तो वो टैक्स भी तो पे करेगा ना, जाहिर सी बात है, सेल्स टैक्स पे करेगा और चीजें पे करेगा, टिकट की प्राइस पे करेगा, तो उससे ब्राजीलियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। रिडक्शन इन डेफिसिट इन करंट अकाउंट, जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपकी ट्रेड एंड सर्विसेज बढ़े। मेरा 26 में वो ये पूछ रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हम लोग चैरिटी दे रहे हैं, एड दे रहे हैं, बताओ ऐसी क्या चीज है जो कि वक्ती तौर पे आपको मामला हल कर देगी लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई ग्रोथ नहीं लेके आएगी। अगर आपको भूख लगी है, मैं आपको रोटी दे दूं, आपकी वक्ती तौर पे जरूरत हल हो जाएगी, ये वक्ती तौर है। लेकिन अगर मैं आपको खाना बनाना सिखा दूं, वो क्या चीज है, वो लॉन्ग टर्म का गेम। अब फिर आपको किसी की मोहताजी नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुद बना सकते हो अपना खाना, समझे, यही बात उसने यहाँ पे पूछा। अब ये वाला पढ़ो, इरिगेशन सिस्टम, नया एयरपोर्ट बना दिया या ट्रेनिंग दे दी, ये लॉन्ग टर्म का गेम है, इसने आपको खाना बनाना सिखा दिया,
उसने आपसे बोला कि मुझे वक्ती तौर पे बता दो मैं पेट किस तरह भरूं, वक्ती तौर पे किस तरह भरा जाएगा पेट। What is most likely to happen if South Korea builds a factory in Switzerland and becomes profitable? South Korea import will decrease. South Korea investment income will increase. Switzerland trade in goods will worsen. Switzerland trade in services will improve. देखो मेरी बात सुनो, साउथ कोरिया ने स्विट्जरलैंड में एक दुकान खोली, जब वो दुकान खोलेगा तो साउथ कोरिया की इंपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा? इंपोर्ट से तो कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। हालांकि अगर मैं साउथ कोरिया में बैठ के उस दुकान से सामान मंगवाऊंगा तो साउथ कोरिया की इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, ठीक है। साउथ कोरिया इन्वेस्टमेंट इनकम विल इंक्रीज, हाँ भाई, साउथ कोरिया ने स्विट्जरलैंड में जो दुकान खोली है वहां से पैसा वापस साउथ कोरिया भेजेगा तो हाँ उसकी इनकम बढ़ेगी। सी पढ़ो, स्विट्जरलैंड ट्रेड बैलेंस इन गुड्स विल वर्सन। भाई क्यों वर्सन होगा, वो तो स्विट्जरलैंड में बैठ के एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसकी बैलेंस ऑफ ट्रेड तो अच्छा होना चाहिए। ट्रेड एंड सर्विसेज विल इंप्रूव, सर्विस का तो कोई लिंक ही नहीं है, उसने तो आपसे गुड्स की बात की है, ठीक है। तो ये भी गलत है, आंसर आपका क्या बचता है? 28, 29 सॉरी। A country has experienced a devaluation of its currency. What are the likely results of devaluation? ना devaluation हो रही है, हमारी वैल्यू जब गिरेगी तो इंपोर्ट की प्राइस तो बढ़नी चाहिए ना, इंपोर्ट की प्राइस हमारे पास बढ़ेगी। सही आंसर आपका सी या डी में से एक होगा। अच्छा, हमारा माल दूसरे के लिए सस्ता होगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। देख लो भाई, सही है। 30 पे आओ। The table shows the tariffs imposed on imported tropical fruit in the European Union according to the degree of processing. What might be the reason of this pattern? भाई fresh tropical fruit अपने पास इतने के हैं, क्या बोलता है, सही है। कैन ट्रॉपिकल फ्रूट अपने पास 11.3 का है, बॉटल ट्रॉपिकल फ्रूट ड्रिंक जो है वो 23.6 की चल रही है। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस पैटर्न ऑफ टैरिफ? परसेंटेज लगाया है मैंने, फ्रूट पे इतना टैरिफ है, कैन फ्रूट पे इतना टैरिफ है और जूस के ऊपर इतना टैरिफ आ गया हमारे पास। बोलते हैं कि इससे क्या पता चल रहा है? टू इनकरेज इम्पोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स इनटू यूरोप। बेटा प्रोसेस्ड वालों के सबसे ज्यादा टैरिफ लग रहा है, तो उनको किस तरीके से इनकरेज करूंगा? टू इनकरेज ट्रॉपिकल कंट्रीज टू इनकरेज ट्रॉपिकल कंट्रीज टू एक्सपोर्ट। भाई आप टैरिफ ही इतना मारोगे तो कौन आपको एक्सपोर्ट करके देगा? आप ये भी तो सोचे ना। टू हेल्प मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द यूरोप। याद करो सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज को बचा रहे हैं ये लोग इस तरह के टैरिफ मार के, सनसेट और सनराइज को बचा रहे हैं इस तरह के टैरिफ लगा के। और लास्ट क्या है? टू हेल्प ट्रॉपिकल कंट्रीज डेवलप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। भाई आपने उनका माल ही रोक दिया ना, आप उनसे खरीद ही नहीं रहे हो। जब आप खरीद नहीं रहे हो तो फिर आप कहाँ से उनको बोलोगे कि यार आप दुकान सेट करो हम खरीदेंगे आपसे? इस तरह तो नहीं होगा ना। आंसर अपने पास क्या बच गया? क्लियर है भाई? समझ गए? चले क्लास ऑफ करें।